मॉर्निंग सेशन है अभी। पहला सुबह 7 से 8 1 घंटे का सेशन है अभी हम लोग का। और फिर शाम को 5 से 6 2 घंटा भगवत गीता का हम लोग कुछ भगवान के वचनों को श्रवण करेंगे। आ, मैंने सोचा सुबह 12वां अध्याय भगवत गीता 12वां अध्याय को अभी हम कवर करते हैं, जो भगवत गीता का सार है। 12वां अध्याय भक्ति योग। और शाम को 5 से 6 भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग को श्रवण करेंगे। तो आप लोग के पास अगर गीता है तो सब लोग 12वां अध्याय खोलिए। 12वां अध्याय खोल के, और मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा आप लोग भी अपने हिसाब से पढ़िएगा एक एक श्लोक। और फिर मैं एक एक श्लोक को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। मैं शुरू करता हूँ मेरे इधर से। श्लोक आपके पास अगर गीता है तो 12वां अध्याय खोलिए, 1 नंबर शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जो लोग आपकी निरंतर भक्ति के द्वारा आपकी उपासना करते हैं, कुछ लोग आपकी भक्ति के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। सतत युक्ता, सतत मतलब निरंतर, युक्ता मतलब जुड़े रहते हैं। आपकी भक्ति की सेवा में आपके सतत निरंतर जुड़े रहते हैं। परि उपासते, परि मतलब परिचर्यात्मक, परिचर्यात्मक सेवा, भगवान की अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाओं में लगे रहते हैं जो भक्त लोग। और दूसरे जो ज्ञानी हैं वो आपके निराकार निर्विशेष रूप का ध्यान करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मेरे को बताइए। क्योंकि आ, अनादिकाल से ये विवाद चला आ रहा है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं और कुछ लोग भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्म का ज्ञान जो है, ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म साक्षात्कार। और कुछ लोग कहते हैं भगवत साक्षात्कार। इसमें जो विवाद चल रहा है इसका आप समाधान कर दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर भगवान है, आप सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ऑथोरिटी है, तो आप जो बोलेंगे वो सबको स्वीकार होगा। आप जो बता देंगे भगवत गीता में जो लिखा होगा पूरी दुनिया उसको मान जाएगी। इसलिए आप कृपा करके बताइए हे प्रभु कि दोनों मार्ग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? अर्जुन का प्रश्न है। वहां ने उत्तर दिया श्लोक नंबर 2 में। श्री भगवान वाच। मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः
हे मे युक्त तमा मता। भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, जो भक्त लोग भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा नित्य मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो अपने मन को मुझ में, ये श्याम सुंदर मुरलीधर त्रिभंग रूप जो है, बंसीधारी कृष्ण जो मोर पंख लगाएंगे पीताम्बर वाले, वो जो मेरा रूप है, उसमें अपने मन को निविष्ट करते हैं और मेरी सेवा करते रहते हैं, मेरे श्री विग्रह की सेवा करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, परम श्रद्धा के साथ मेरे को, आ, परम श्रद्धा के साथ, मतलब कोई भौतिक मनुष्य मान के नहीं, मेरे को परम श्रद्धा के साथ मेरा तत्व को अच्छे से जान के जो इस तरह से मेरी भक्ति करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जितने भी प्रकार के योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, तो सर्वश्रेष्ठ योगी वो हैं जो मेरे इस स्वरूप का, कृष्ण जो है श्याम सुंदर है, उसकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। मतलब भगवान ने इसमें कोई घुमा घुमा के उत्तर नहीं दिया, सीधे सीधा उत्तर दिया। मतलब इसमें कोई, और इसमें और कोई कल्पना करने का कोई स्कोप नहीं छोड़ दिया भगवान ने कि ठीक है अभी इसका अर्थ ऐसा निकालेंगे, इसका अर्थ, कोई अर्थ निकालने का इधर कोई मौका ही नहीं है। भगवान ने सीधा ही बोल दिया है कि जो मेरे में मन लगाते हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक डॉक्टर राधा कृष्णन ने भगवत गीता ऊपर कमेंट्री किया, और उस कमेंट्री में जब भगवान बोलते कि मन मना भव मद भक्तो, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि जो कृष्ण के अंदर से जो निराकार ब्रह्म बोल रहा है, उसमें मन लगाओ। इस तरह से भ्रांति फैलाने वाला एक कमेंट्री उन्होंने लिखा। और कृष्ण लेकिन इसमें कोई भ्रांति फैलाने का स्कोप छोड़े नहीं, स्पष्ट बोल दिए कि जो निराकार ब्रह्म है और साकार स्वरूप है, जो मेरी इस रूप की, श्याम सुंदर रूप में जो राम मन लगाएगा, मेरी जो भक्ति में लग गए, मेरा जो जप करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, नियमित रूप से मेरी उपासना करते हैं, उपासना मतलब ये पूजा करना, विग्रह का पूजा, तो क्या निराकार का स्कोप ही नहीं है। स्पष्ट भगवान ने बोला कि ये मेरे श्रेष्ठ भक्त यही है, युक्त तमा, तमा मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ। तो वही मेरा मत है, भगवान ने कहा। एक बात में सीधा उत्तर दे दिया। अ, अभी कोई यहाँ पर डाउट का कोई स्कोप नहीं है। फिर भी अ, जो लोग जिनका माया अपरित ज्ञान, जिनका माया देवी ने जिनके बुद्धि को हरण कर लिया है, वो लोग इतना कुछ भगवान स्पष्ट बोलने के बाद भी दूसरा भ्रांति मूलक अर्थ निकाल के प्रचार करते हैं। श्लोक नंबर 3 और 4। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम्यचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलध्रुवम्, संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, जो लोग मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं, जो लोग मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं, आ, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। हाँ, तो वो निराकार रूप कैसा है आपका? आपका साकार रूप तो हम देख पा रहे हैं कि आप श्याम सुंदर हैं, पीताम्बर धारण किया है, मुरली बजाते हैं, ये तो हमको पता है, इसकी उपासना तो पता है।
लेकिन आपका निराकार रूप कैसा है? तो भगवान कहते हैं ये तो अक्षर, वो अक्षर है, वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अनिर्देश है, उसको निर्देश नहीं कर सकते। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम, वो सर्वव्याप्त है, अचिंत है, उसकी चिंता नहीं हो सकती है, चिंता के बाहर है वो सब्जेक्ट। तो अचिंत्यम, सर्वत्र गम अचिंत्यम, तो कुटस्थ, वो कुटस्थ है, वो अचल है, वो ध्रुव है। ऐसा मेरा वो निराकार रूप है। तो 3 बार बोल दिए भगवान, जिसको चिंता नहीं कर जा सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको निर्देश नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो रूप निराकार है। भगवान खुद ही बोल रहे कि वो अचिंत्य है, वो अव्यक्त है, वो अनिर्देश है। तो ये हम श्याम सुंदर रूप को छोड़ के उसमें क्यों जाएं, जो अचिंत्य है, जो अव्यक्त है? तो फिर आगे उसकी उपासना कैसे की जाती है? हाँ, अर्जुन ने पूछा, वो जो आपका रूप है, जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, जो अनिर्देश्य है, उसकी उपासना कैसे होती है? तो 4 नंबर श्लोक में बोलते हैं, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, सब इंद्रियों को नियंत्रण करना है। सर्वत्र सम बुद्धि, सबके प्रति समान बुद्धि रखनी पड़ेगी। हाँ, सबके प्रति समान बुद्धि, शत्रु मित्र, आ, और क्या, अपना पराया, सबके प्रति समान बुद्धि रखनी है। तो इस तरह से और इंद्रियों को नियंत्रण करना है, और सब जीवों का कल्याण की भावना मन में रखनी है। ऐसा करके उसकी उपासना होती है, और वो भी मेरे को प्राप्त होते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो भी मुझे ही प्राप्त करें। तो भगवान ने बताया। तो फिर अर्जुन ने कहा कि दोनों में से कौन सा अच्छा मार्ग है? फिर कई लोग सोचते हैं कि आ, जो चीज ज्यादा कठिन होता है वो अच्छा होगा, ऐसा लगता है, ऐसा धारणा होती है सबके अंदर, कि जो अचिंत है, चिंता नहीं, मतलब डिफिकल्ट है, तो मतलब वो अच्छा होगा। जो अनिर्देश है, मतलब वो अच्छा रूप होगा। अव्यक्त है, मतलब वो अच्छा होगा। तो शायद यही श्रेष्ठ होगा, ऐसा लगता है। तो अगले श्लोक में भगवान, श्लोक नंबर 5, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिर्गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिर्गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो भगवान ने कहा, मैंने दोनों मार्ग बताया तुमको, लेकिन ये जो निराकार वाला मार्ग जिसको मैंने अभी बताया, उसमें क्लेश अधिक। क्लेश मतलब क्या? क्लेश मतलब सब लोग जानते हैं, क्लेश मतलब क्या? क्लेश मतलब कष्ट, कठिनाई, परेशानी, प्रॉब्लम, उसमें अधिक है, अधिक प्रॉब्लम है। अब साक्षात परमेश्वर भगवान बोल रहे हैं कि ये मार्ग में प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा आदत होता है कि जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है वही उनको अच्छा लगता है। तो ज्यादा क्लेश वाला मार्ग उनको अच्छा लगता है। तो क्लेश अधिक तरह अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर, उनकी गति भी अव्यक्त होगी। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। तो उनकी गति भी अव्यक्त है और दुखमय है, उनकी डेस्टिनेशन भी दुखमय है। और इस शरीरधारी व्यक्ति के लिए निराकार निर्विशेष का ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने उत्तर दिया। तो अभी स्पष्ट हो गया होगा दोनों मार्ग में कौन सा मार्ग सही है। हमको कौन, दोनों सही है भगवान बोल रहे हैं, लेकिन एक में क्लेश ज्यादा है, उसमें अव्यक्त अचिंत्य अनिर्देश वाला ध्यान करना है, और एक जो सविशेष साकार रूप है, जिसमें हमको श्याम सुंदर श्री कृष्ण का, मुरलीधारी का
उनका स्वरूप का उनका ध्यान करना है, उनका मूर्ति बना के उनका पूजा करना है, ये है। दोनों में से आप लोग को कौन सा पसंद है? आप लोग जिनको जिनको निराकार पसंद आ रहा है तो एन लिखिए चैट बॉक्स में, जिनको सविशेष साकार एस लिखिए। जो लोग सोचते हैं कि हमको निराकार अच्छा लग रहा है, डिफिकल्ट वाला मार्क चाहिए, तो एन लिखिए। तो जिनको सविशेष साकार रूप का अच्छा लग रहा है पूजा, एस लिखिए। सब एस आ रहा है सबका? ओके। सब लोग भक्त हैं। एक जन ने वाय लिखा, पता नहीं क्यों। ठीक है। अभी हम सविशेष साकार की उपासना का आगे वर्णन करेंगे। निराकार की कोई है नहीं कस्टमर, तो उसको छोड़ दिया है। 2 श्लोक में भगवान ने बोल के छोड़ दिया। अभी आगे के सारे श्लोक सविशेष साकार भगवान की कैसे उपासना की जाती है, वो हम आगे चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 6 और 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। सब लोग रिसाइट करिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि अ, गीता जयंती अगर 12वां अध्याय रिसाइट करेंगे तो पूरा गीता ही रिसाइट करने का हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान का हृदय स्वरूप है, ये 12वां अध्याय। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो लोग भगवान भक्तों की बात कर रहे हैं, जो भक्त लोग अपने सर्वाणी कर्माणि समस्त कर्म करते करते, अपने कर्मों को करते करते, सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते करते, जो भी कर्म वो करते हैं शरीर से, वाणी से, हाथ से, जो भी कर्म कर रहे हैं, मन के जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित किए जा रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को खुशी करने के लिए करेंगे। और क्या है? अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। और मेरे इस श्याम सुंदर रूप का ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं? अनन्य नैव योगेन, अनन्य रूप से ध्यान करते हैं। अनन्य मतलब दूसरा कोई विचार उनके मन में नहीं आएगा, केवल कृष्ण का ध्यान करते रहेंगे निरंतर। तो अनन्य शब्द गीता में कई बार आया हुआ है, तो यहाँ पर भी अनन्य आया है। अनन्य योग, कृष्ण के सिवा और अन्य नहीं। इस प्रकार अनन्य योग से जो मेरा ध्यान पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, ये मेरा भक्ति का मार्ग है। उनको उनकी गति कैसी होगी? जैसे निराकार उपासना की गति भगवान ने बताई कि उनकी गति अव्यक्त होगी और क्लेशमय होगी और दुखदायी गति होगी। उनका जो गति है, मार्ग है, क्लेशदायी होगा और उनको अंतिम में क्लेश प्राप्त होगा, ऐसा बोले थे भगवान। मतलब जब वो संसार को छोड़ के जाएंगे, उधर कठिनाई है रास्ता। और भक्तों के लिए कैसा होगा, उनका डेस्टिनेशन कैसे होगा? जो भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं तेषाम अहम, उनका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। जो मेरी उपासना करते हैं
उनका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता। समुद्धरता माने उद्धार करने वाला। मैं उनको उद्धार करूंगा। भगवान खुद जिम्मेवारी ले रहे हैं। हाँ, उधर उनका जिम्मेवारी भगवान ने नहीं लिया। भगवान बोले निराकार उपासना भी मेरी उपासना करें, वो लोग भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, भगवान ने कहा। लेकिन भगवान ने उनका जिम्मेवारी नहीं लिया। यहाँ बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता। मैं उनका उद्धार करूंगा। कैसे? मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु रूपी संसार सागर से, इस सागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो संसार चल रहा है, इस संसार के सागर से मैं उनको उद्धार करूंगा। तो आप कब उद्धार करेंगे? ना चिरात। चिरात मतलब देरी से। ना चिरात मतलब ज्यादा देरी नहीं करूंगा। मैं जल्दी से आके उनका उद्धार करूंगा। ना चिरात। जैसे गजराज गजेंद्र को भगवान ने उद्धार किया, ऐसे ही भगवान उद्धार करेंगे। और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि भगवान जल्दी आएंगे? तो मई आवेशित चेतसा। जिनका चित्त मुझ में आविष्ट है, उनको मैं तुरंत उद्धार कर दूंगा। तो जिनका चित्त भगवान में आविष्ट है, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर श्याम सुंदर में जिनका चित्त आविष्ट है, उनको कृष्ण बोलते मैं स्वयं आके मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर लूंगा। और जिनका निराकार में चित्त आविष्ट है, अव्यक्त में आविष्ट है, और जो निराकार अक्षर अनिर्देश अचिंत्य रूप का जो ध्यान कर रहे हैं, तो जो अचिंत्य और अव्यक्त वो किसी को उद्धार करने नहीं आएगा। निराकार जो है वो आएगा कैसे? तो आकार नहीं है, वो आएगा कैसे? जिनका आकार नहीं है वो उनको उद्धार कैसे करने आएगा? जिनको अव्यक्त है वो व्यक्त कैसे होगा उसके पास? जो अचिंत्य है, जो अनिर्देश है, इसलिए वो तो उनके पास आएगा नहीं, उनको खुद को ही संसार से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। और भक्तों के लिए भगवान बोलते कि मैं स्वयं आकर के उद्धार करूंगा। अच्छा, कैसे उद्धार करेंगे वो भी तात्पर्य में देखिए। तात्पर्य में एक श्लोक है, भगवान कैसे आते हैं उद्धार करने को, वराह पुराण में। नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़स्कंधमारोप्य यथेच्छम अनिवार्यत। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को गरुड़ के स्कंद के ऊपर बिठा के उनको मैं वो परम गति, भगवत धाम, वैकुंठ धाम को ले जाऊंगा। गोलोक धाम को ले जाऊंगा, गरुड़ के स्कंद के ऊपर बिठा के मैं ले जाता हूँ। तो भगवान खुद जिम्मेवारी ले रहे हैं अपने भक्तों का। खुद स्वयं भगवान बोल रहे हैं गीता में 7 नंबर श्लोक में। ओके, अभी आगे। अभी भगवान ने दोनों मार्ग का बता दिया कि दोनों मार्ग, ये दोनों जो मार्ग है उसके उपासना कैसी होती है बताया, कैसे करनी है उपासना, और उपासक कौन है, और उनको क्या गति प्राप्त होती है, ये बता दिया। और अभी ये निश्चय हो गया कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो उसको करने के लिए कैसे भक्ति करनी है, तो श्लोक नंबर 8 से 12, 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोकों में भक्ति कैसे करनी है वो भगवान बता रहे हैं। अगर आप ये 4 श्लोक समझ जाएंगे, याद करेंगे, तो आपको भक्ति का मार्ग लगभग क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8। सब लोग रिसाइट करिएगा गीता के साथ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, तुम अपने मन को मुझ में लगा दो। अपने मन को आधत्स्व मतलब आधत्स्व का अर्थ है कहीं निवेश करना, इन्वेस्ट करना, लगा देना। तो अपने मन को मुझ में लगा दो, आदत्स्व मतलब लगाना। तो अपना मन को मुझ में लगा दो, मुझ में मतलब श्याम सुंदर श्री कृष्ण में, यहाँ पर निराकार में नहीं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, जो बंसी बजाते हैं, जो गिरिराज को धारण करते हैं, जो भी स्वरूप भगवान कृष्ण का आपको अच्छा लगता है, मेरे में मन लगा दो। मई बुद्धि में निवेश है, और बुद्धि को मुझ में निवेश, निवेश करना, निवेश का मतलब इन्वेस्ट करना। जैसे हम लोग कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर निवेश करते हैं, तो बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो, मन को मुझ में लगा दो मेरा स्मरण करने में, और बुद्धि को मेरे में निवेश कर दो। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न शक्य, अगर ऐसा करोगे तो तुम मुझ में ही निवास करोगे। निवशिष्यसि, अगर मन और बुद्धि आपका मेरे में निवास कर रहा है, तो आप भी भगवान बोलते मेरे में निवास कर रहे हैं। अत ऊर्ध्वम न संशय, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। मतलब ये टॉप मोस्ट है, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्तर है। इस स्तर पे अगर कोई भक्ति करता है तो गारंटी के साथ भगवान उनको संसार सागर से उद्धार करके ले जाएंगे। तो संसार सागर से आप चाहते कि गरुड़ देव पे बैठ के भगवान आएंगे और ले जाएंगे, तो ये 8 नंबर श्लोक जो है वो हमको फॉलो करना है। मन और बुद्धि को भगवान में निवेश करना है, और निवेश करने के लिए क्या करना होगा, तो हरे कृष्ण का निरंतर जप करना होगा। निरंतर हरे कृष्ण का जप करना होगा। वो आगे पता है क्या कि मतलब मन को और बुद्धि को भगवान में खाली लगाना है। आप शरीर से कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मन भगवान में लगा रहना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण है गोपियां। वो आ, हम लोग जो पढ़े थे, शायद मेरे को याद, मुकुंद माला स्तोत्र मेरे ख्याल से बिलोमंगल ठाकुर का, उसमें हम लोग ने श्रवण किया था कैसे गोपियां धान पीस रही है और गोविंद दामोदर माधवेति गा रही। गोपियां बच्चों को पालने में दुला रही है, कृष्ण का गान कर रही है। गोपियां दूध दो रही है तो कृष्ण का गान कर रही है। तो गोपियां इसमें एग्जाम्पल है कि सारे घर के काम करते करते वो कृष्ण का ही, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। 9 नंबर श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं नयि शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, धनंजय, अगर तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पाते हो, चित्त समाधातुम, समाधातुम मतलब समाधि, समाधि मतलब कंसंट्रेशन। अगर चित्त मतलब चित्त हृदय मन, अगर मन कृष्ण में तुम नहीं लगा पा रहे हो तो क्या करोगे? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड था कि मन और बुद्धि कृष्ण में 24 घंटा लगे रहना चाहिए, तब वो
भगवान उनको उठा के ले जाएंगे। ज्ञानी के लिए था उनको ब्रह्म का चिंतन करना है 24 घंटा, तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा। और भक्त के लिए कि श्याम सुंदर कृष्ण का ध्यान करना है। तो अगर कोई नहीं कर पाता है तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग्य ना ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो आपको अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करते करते मन में इच्छा रखनी होगी कि मेरे को ये 24 घंटा भगवान का स्मरण करने पे लेवल पे जाना है। ये माम इच्छ, इच्छ मतलब इच्छा रखनी होगी। आप तो मतलब प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रख के अभ्यास करना है। 100 के ऊपर यहाँ पर है। इसका मतलब बहुत लोग जूम में आने का प्रवेश कर रहे होंगे, लेकिन रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आ नहीं पाते। इसकी कैपेसिटी 100 ही हम लोग का अभी जो है वर्तमान में जो प्लान है उसका 100 कैपेसिटी है। इसलिए बाकी लोग रिजेक्ट होके निकल जा रहे होंगे बाहर। पर एक बार कोई निकलेगा वापस घुस नहीं पाएगा। तो उनको बोल दिया अगर कोई आप लोग को फोन ऑन करता है तो बोलिएगा अभी नहीं घुस पाएंगे, लाइव नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो, बाद में रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, तो अभ्यास कैसे करना है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अभ्यास मतलब क्या। अभ्यास का अर्थ क्या है? तो तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ देखिए। To practice the regulative principle of bhakti yoga, one should, under the guidance of spiritual master, पहले तो एक गुरु को ग्रहण करना होगा। एक नंबर है, गुरु को ग्रहण करना पड़ेगा। एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु मतलब ये भी ऐरा गहरा नहीं, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर जो बहुत ही एक्सपर्ट हो, ऐसे गुरु को ग्रहण करना होगा जो सब जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। और फिर उसको क्या करना होगा? फिर आगे कहते फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक नंबर नियम है अर्ली मॉर्निंग उठने का, सुबह 4 बजे उठ जाना होगा। ये पहला नियम है। तो अगर आप अभ्यास योग कर रहे हैं तो आप कम से कम सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले उठना होगा। नहीं उठ रहे तो आपका अभ्यास नहीं हो रहा है। अगर आप दीक्षा भी लिए हैं लेकिन ये अगर फॉलो नहीं करे तो आपका दीक्षा मतलब हो नहीं रहा है। दीक्षा लेने का जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप ये फॉलो नहीं करें। क्योंकि गुरु के गाइडेंस में आने के बाद ये करना होगा। क्या है? सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा पहले उठना है। राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, एक नंबर। 2 नंबर, टेक बाथ और नहाना होगा। जो लोग नहाते नहीं, अलस की जैसे बैठे रहेंगे, दोपहर को 1 बजे नहाएंगे, 12 बजे नहाएंगे, तो वो भक्ति में नहीं चलता है। सुबह नहाना होगा। फिर एंटर द टेम्पल, फिर आपके घर पे अगर मंदिर है तो उस मंदिर में भगवान का मंदिर होगा, फोटो होगा, तो उनको साफ करिए। उनको साफ करके कपड़े से मोच दीजिए, आचमन करवाइए। भगवान को जगाना है, जगा के भगवान को कुछ ऑफरिंग करना है, और उनको भगवान को प्रार्थना करना है, और भगवान को कुछ भोग लगा के फिर प्रसाद। दिन भर जो भी खाएंगे, घर में कुछ भी रसोई होगा, वो भगवान को 100% भोग लगना चाहिए। बिना भोग लगे कोई भी चीज मुंह में नहीं रखना होगा। किचन से डायरेक्ट कोई खाएगा नहीं। और भोग लगने का भी एक पद्धति है। ऐसा नहीं कि आप प्लेट में रख के भगवान के सामने रख दिया, दिन भर उधर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चींटियां घूम रही। नहीं नहीं, इसको भोग ऐसे नहीं लगता है। आपको जब कोई खाना खिलाता है तो कैसे खिलाता है? आपको टेबल पे बैठे बार बार उसको आपको सर्विस करते, पूछते रहते, खाना खत्म हो गया तो फिर पानी पिला। तो भगवान को भी खाना खिलाएंगे तो वहां बैठे रहना पड़ेगा जब तक आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको बैठे बैठे भगवान को पूरा खिला के फिर हाथ धुलाना है, भगवान को आचमन कराना है, पानी पिलाना है, फिर आप निकल सकते हैं। तभी वो भोग लगा। नहीं तो भोग खाली थाली रख देने से भोग नहीं होगा। तो भोग लगाना है। उसके बाद प्रभुपाद ने सब बता दिया अभ्यास हो क्या। अर्ली इन द मॉर्निंग, टेकिंग बाथ, एंटरिंग द टेम्पल, ऑफरिंग प्रेयर, चेंट हरे कृष्ण। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जप करना। उसके बाद कलेक्ट द फ्लावर, फूलों का संग्रह करना, पुष्प चयन करना, और पुष्पों को भगवान के चरणों में निवेदन। कुक फूड स्टफ टू ऑफर द डिटी, फिर रसोई करना है भगवान को
भोग लगाने के लिए, और टेक प्रसादम, और प्रसाद लेना है। और इसके अलावा क्या है, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है। कॉन्स्टेंटली हियर भगवत गीता एंड भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटी। और क्या करना है, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से कॉन्स्टेंटली, निरंतर भगवत गीता और भागवतम सुनना है, मतलब डेली सुनना है, डेली भागवतम और गीता सुनना है। ये प्रभुपाद ने बहुत संक्षेप में एक पैराग्राफ में पूरे इस्कॉन के भक्तों का लाइफ इसमें दे दिया, एक ही पैराग्राफ में 4 लाइन में। इसको ही कहते हैं अभ्यास योग। ये अगर मन 24 घंटा आप 1 नंबर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर स्टैंडर्ड है अभी जो बताया गया। ये अभ्यास योग वाला स्टैंडर्ड 2 नंबर है, इसको फॉलो करना होगा। इसके बाद श्लोक नंबर 10, अभ्यासेऽप्यशमर्थोषि मत्कर्मा परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, अगर तुम अभ्यास योग भी नहीं कर सकते हो, मतलब आप हरि नाम का जप 16 माला नहीं कर सकते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, भोर में उठने में आलस हो रही है, दीक्षा नहीं ले सकते हैं, 4 नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो मत कर्म, तो कृष्ण के लिए कुछ दूसरे, फिर क्या करना है, फिर आपको कृष्ण को, कृष्ण भावना प्रचार में आपको कर्म शरीर से व धन से, तन मन धन से आपको कृष्ण भावना को सपोर्ट करना है। वो 3rd लेवल है। अगर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, सरासरी डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो जो भक्ति कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको अपने शरीर के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आपका व्यवसाय है, अनुष्ठान है, कोई जगह दे करके, या कोई सामान दे करके, या परिश्रम करके, किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगा दीजिए, अपने परिश्रम को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। वो तीसरा स्तर है। चौथा 11 नंबर श्लोक, अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वकर्मा फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, अपने परिश्रम को भी भगवान को नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो भगवान बोलते तो फिर तुम्हारे कर्म फल को तुम और किसी दान और पुण्य कर्म में लगा दो। अपने मेहनत के पसीने को, परिश्रम के फल को कहीं ना कहीं दान करने में लगा दो। 12 नंबर, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान ने कहा कि अगर आप ये अभ्यास योग नहीं कर सकते तो ज्ञान योग करो, ज्ञान नहीं कर सकते तो फिर ध्यान करो, ध्यान नहीं कर सकते तो अपने कर्म फल का त्याग कर दो, त्याग करने से ही शांति मिलेगी। तो भगवान ने 4 स्तर बताया। पहला स्तर था पहला स्तर था मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना, 1 नंबर। फर्स्ट क्लास है मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना। तो उसमें दूसरा स्तर है अभ्यास करना, अभ्यास करो। और तीसरा, अगर अभ्यास योग नहीं कर सकते हो, तो अपना परिश्रम भगवान के सामने लगाओ, परिश्रम, मेहनत को भगवान की सेवा में लगा दो। मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, वो शरीर से कैसे भी। और चौथा है, वो भी नहीं कर सकते तो त्याग करो। त्याग करो मतलब कहीं दान वान दे दो, जो भी इनकम हो रहा है, तो भी कर्म फल के बंधन से बच जाएंगे और शांति मिलेगी। तो 4 लोग, पहला है मन बुद्धि को लगाना, MB। दूसरा अभ्यास, A। तीसरा परिश्रम करना, P।
और चौथा त्याग कर देना है, कर्म फल को दान करना है, तो वो हो गया टी। मतलब एम बी, मन और बुद्धि को लगाना एक नंबर, एम बी। दूसरा ए, अभ्यास हो, एम बी ए, उसके बाद पी और टी। ये याद करने के लिए, जिनको समझ में आ गया चैट बॉक्स में लिखिए एम बी ए पी टी, 5 लेटर लिखिए तो आपका मतलब आप समझ में आ गया। एम बी ए पी टी, राइट। राइट, सोनल अग्रवाल ने ठीक लिखा है। परेश कपाट, हेमा माता जी, विनोद कुमार आपका भूल हुआ है। मंजुमाला माते, बहुत लोग बी को भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो बंगला में बी और बी एक हो जाता है। राजू पू का भी भूल हो रहा है। राजू पू का भूल है। ओके, अभी श्लोक नंबर 13 से 18, इसमें 13 से 18 में भगवान जो ऐसे जिसका मन और बुद्धि भगवान में पूरे पूरा लग गया है, और जो एक क्लास भक्ति करता है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा, उसका बोली कैसा होगा, वो कैसे सबसे व्यवहार करता है, वो सब वर्णन हम अभी आगे सुनेंगे। श्लोक नंबर 13, श्लोक के लिए 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय, मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्त स मे प्रिय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार क्षमा दुख सुख क्षमी। तो यहाँ पर भगवान बोले स में मद भक्त स में प्रिय, यो मद भक्त स में प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बनना है, अगर भगवान का प्रेमी बनना है, मतलब भगवान आपको प्रेम करे, ये अगर आप चाहते हैं तो ये 8 श्लोक को फॉलो करना है। श्लोक नंबर 13 से 20, इसमें भगवान अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि ऐसा करने से वो मेरा प्रिय है, ये भक्त मेरा प्रिय है, ये भक्त मेरा प्रिय है। तो जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है उनको ये ये 8 जो श्लोक हैं, इनकी बातों को फॉलो करना होगा। तो ये क्या है? पहला है अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करेगा वो। ये पहला में ही हम लोग का सब विकेट आउट हो जाएगा। 1 नंबर में किसी भी जीव को द्वेष नहीं करेगा, किसी भी जीव को द्वेष नहीं करेगा। अद्वेष्टा सर्वभूताना, और सब जीवों के प्रति मैत्री और करुणा, मैत्र करुण एवं च, निर्मम, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख क्षमी, सुख दुख को वो सहन करेगा, समान रूप से सहन करेगा, हमेशा संतुष्ट रहेगा, जो भी भगवान ने दिया है उसमें संतुष्टि है उसको। सतत योगी, सर्वत्र वो भगवान से जुड़ा रहेगा 24 घंटा। यथात्मा, अपने मन और इंद्रियों को वो संयम करके रखेगा, और दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति करेगा। और लास्ट में क्या लिखा है? मन और बुद्धि को मेरे को अर्पित करके रखता है, ऐसा भक्त मेरा बहुत प्रिय है। भगवान उनको अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे भक्तों को। तो अगर आप भगवान के हृदय में रहना चाहते हैं तो ये जो 13 और 14 नंबर श्लोक पर लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। 15 नंबर श्लोक, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः।
जो भक्त किसी को उद्वेग नहीं देगा, मतलब किसी पर उद्वेग मतलब किसी भी प्रकार को किसी को कष्ट नहीं देगा, और दूसरों के द्वारा उद्वेग भी प्राप्त नहीं होगा, और हर्ष में और शोक में समान बना रहेगा। हर्ष में भी प्रफुल्लित नहीं होगा, शोक में भी डूबेगा नहीं। मतलब हर शोक में भी उसका भक्ति बना रहेगा भगवान के प्रति, और भय और उद्वेग द्वारा प्रभावित नहीं होगा। वो भगवान बोलते मेरा प्रिय है। 16 नंबर श्लोक। अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, वो मेरा भक्त और किसी की अपेक्षा नहीं करेगा, मतलब कृष्ण के सिवा और किसी का आश्रय वो नहीं लेगा। कृष्ण के सिवा और किसी की अपेक्षा नहीं करेगा कि वो मेरे को पालन करेगा, वो मेरे को सहायता करेगा। एकमात्र कृष्ण का ही वो सहायता लेगा। शुचि, वो हमेशा पवित्र बना रहेगा। दिन में 3 बार स्नान करना, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार मिनिमम, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है। और नहाना, आचमन करना, हाथ मुंह धोना जब जब जरूरत पड़ता है। और हृदय भी साफ रहेगा, उदासी रहेगा संसार के प्रति, और किसी प्रकार के आडंबर में वो नहीं जुड़ेगा। वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। तो जो बहुत आनंदित नहीं हो जाता है, दुखी नहीं होता है, शोक में नहीं डूबता है, वो आकांक्षा नहीं करता है, और पुण्य पाप में वो पुण्य भी नहीं करता है, पाप भी नहीं करता है, केवल भक्ति करता है, वो मेरा प्रिय है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। समा शत्रु च मित्र, शत्रु मित्र के प्रति वो समान, मान अपमान में समान, सुख दुख में समान, निंदा स्तुति में भी समान रहेगा, और संतुष्ट रहेगा। अनिकेत, किसी का किसी घर व किसी का बिल्डिंग के सहारे नहीं रहेगा वो, और भक्ति में लगा रहेगा, वो मेरा प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भगवान कहते जो मैं धर्म के इस अमृत, ये जो अमृत में उपदेश भगवान ने दिया है, धर्म अमृत, उपदेश का अमृत दिया भगवान ने, इस अमृत का जो लोग पान करेंगे और इसको पालन करेंगे जीवन में, वो मेरे परम भक्त है, मैं अति प्रिय है। भगवान ने अतीव प्रिय, खाली भगवान भगवान के प्रेमी नहीं है, अति प्रेमी बन जाएंगे। भगवान उनको अति प्रेम करेंगे जो इसमें जो उपदेश अमृत भगवान ने दिया है, जो अपने लाइफ में पालन करेंगे, उनके वो भगवान अति प्रिय बन जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की इच्छा से .8 o'clock हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन बहुत संक्षेप में हुआ है ना, इसको और डिटेल में चाहिए। लेकिन आज गीता जयंती है, खाली हम लोग संक्षेप में पूरा अध्याय कवर करने के लिए किया। अगर डिटेल में सुनना है तो 26 जनवरी को हम लोग का फिर से सेमिनार हो रहा है, उसका उधर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 26 जनवरी को कलकत्ता में, जो पिछली बार जहाँ हुआ था उधर ही होगा। उसका कार्ड आप लोग को 1 सप्ताह में मिल जाएगा, 1-2 सप्ताह में। तो उधर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो खाली आपको ट्रेलर है, और डिटेल में पढ़ना है तो फिर सेमिनार में आइए। हरे कृष्णा। और एक हम देखें कि आज बहुत लोग